इस तत्व ज्ञान को चारों तरफ फैलाना चाहिए, प्रचार प्रचार होना चाहिए, लोगों का भला होगा। इसलिए इस ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। इस दुनिया में सब कुछ धोखा है। आप जिसको बहुत चाहते हैं वो आपको नहीं चाहेगा, वो किसी और को चाहेगा। जिसको आप चाहते हैं वो किसी और को चाहेगा, जिसको वो चाहता है उसको कोई और चाहेगा। कहीं भी हर जगह धोखा ही मिलेगा। राजा भर्तरी के साथ यही हुआ। अमरफल संत ने उनको दिया तो उन्होंने कहा रानी पिंगला को दे देते हैं, इतनी सुंदर है, मैं उसे देखकर खुश होता हूँ, तो वो अमर हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी बहुत प्यार से कट जाएगी। रानी को उन्होंने दे दिया और रानी ने रख लिया। राजा के साथ नकली प्यार जताया, दिल से नहीं, क्योंकि दिल से वो किसी और को प्यार करते थे। फिर उसने अमरफल उसको दे दिया, सेनापति को। सेनापति ने उसके साथ धोखे का खेल किया, दिखावटी प्रेम किया। लेकिन सेनापति एक कोठे वाले को पसंद करता था, उसको ले जाके दे दिया। कोठे वाले भी उस सेनापति के साथ प्यार दिखाई, लेकिन सच्चा प्यार नहीं था। वो फल रख ली, वो ले गए राजा को दी कि राजा धर्मात्मा है, ये अमर रहेंगे तो जनता का भला होगा। राजा को अमर फल मिला तो चौंक गए, वही फल था जो उन्होंने रानी को दिया था। और खोज करने पर पता चला, रानी को बुलाया उन्होंने और पूछा ये फल कैसे पहुंचा उस गणिका के पास, सच सच बताओ, तुम्हें मैं मारूंगा नहीं। रानी ने बता दिया, वो फल मैंने सेनापति को दिया था। सेनापति बुलाया गया, उसने बताया वो फल मैंने गणिका को दिया था। और गणिका तो राजा भर्तरी को वो अमर फल दी ही थी। तो इस तरह से सबने सबके साथ धोखा किया। राजा रानी को चाहते हैं, रानी किसी और को। सेनापति को रानी चाहती है, लेकिन सेनापति रानी को नहीं चाहता, वो वेश्या को चाहता। अब वेश्या सेनापति को नहीं चाहती, क्योंकि उसको धन की वजह से उसका साथ देना पड़ता है। लेकिन वो पसंद करती है महाराज को, क्योंकि महाराज धर्मात्मा। तो इसी तरह से तमाम लोगों को जीवन में धोखा मिला है। ये दुनिया धोखा है, इसमें फंसना ये माया है। कह दिया गया संसार माया है। जब भगवान बुद्ध को गणिका रोज सज के जाती थी, रिझाने की कोशिश की, पथ से भ्रष्ट करने की कोशिश की, तो भगवान बुद्ध ने उससे समय पर सवाल किया, मैं सोचता हूँ सुंदरी, क्या तुम ऐसी ही रहोगी? क्या तुम कभी बूढ़ी होगी? जब बूढ़ी हो जाओगी तो तुम कैसी दिखोगी? तो फिर लोगों को कैसे तुम आकर्षित करोगी? बूढ़ी का दिमाग ही सन्न हो गया, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। ये रूप का दिखावा, धन का दिखावा, शक्ति का दिखावा कब तक करेंगे आप? जब ये शक्ति आपसे हाथ से छीन जाएगी तब ना। तो जब तक शक्ति है, कुछ अच्छा काम कर लीजिए, संसार में नाम अमर कर लीजिए, लोगों का भला कर लीजिए। भगवान ने वो शक्ति आपको दी है वरदान के रूप में, उससे अच्छा कमा लीजिए, पुण्य कमा लीजिए। अन्यथा आप पछताएंगे जब आपको नर्क जाना होगा। धोखे में मत फंसिए, सच्चा प्यार कीजिए। सच्चा प्यार सिर्फ भगवान से हो सकता है और किसी से नहीं। जय हिंद, जय भारत।